हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है बीए प्रथम सेमेस्टर, बीए चतुर्थ सेमेस्टर और उससे आगे की यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। उसके साथ ही आप यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारा ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले भू आवेष्टित देशों की संख्या के बारे में। तो जैसा कि यहाँ हमने लिख रखा है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत 12 भू आवेष्टित देश शामिल किए जाते हैं। इनके हम क्रमशः नाम भी देखेंगे और इनकी अवस्थिति, भौगोलिक अवस्थिति कहाँ पर है उसे भी हम बताएंगे। लेकिन उसके पूर्व हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि एशिया में तो 12 भू आवेष्टित देश हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर हम यदि आएँ तो पूरे विश्व में भू आवेष्टित देशों की संख्या 44 है और ये 44 संख्या मान्यता प्राप्त है, अर्थात जिसे मान्यता मिली हुई है। ऐसे देशों की संख्या 44 है जो भू आवेष्टित हैं। सवाल यहाँ आता है कि भू आवेष्टित देश असल में कहाँ किसे जाता है। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि ऐसे देश जिनकी सीमा रेखाएं किसी भी तरीके से समुद्री क्षेत्रों से नहीं लगी होती है, ऐसे देशों को हम भू आवेष्टित देश कहते हैं, जो किसी अन्य या दूसरे देश से अपनी सीमा रेखा साझा करती है। तो पूरे विश्व में ऐसे देशों की संख्या 44 है और जिनमें से 12 एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। एशिया महाद्वीप के ये 12 भू आवेष्टित देश कौन कौन से हैं, आइए क्रम से इनका पहले नाम देख लेते हैं, फिर मानचित्र पर हम इसकी अवस्थिति को देखेंगे। तो एशिया महाद्वीप में जो पहला भू आवेष्टित देश है वो है आर्मेनिया। आर्मेनिया के पश्चात एक और भू आवेष्टित देश है अजरबैजान। अजरबैजान के पश्चात एक और भू आवेष्टित देश तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के बाद एक और भू आवेष्टित देश है उज्बेकिस्तान। आपको मैं लोकेशन भी दिखाता जाऊंगा ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पर दोस्तों आर्मेनिया है, आर्मेनिया के ठीक बगल में अजरबैजान और उसके ठीक कैस्पियन सागर से लगा हुआ तुर्कमेनिस्तान। उसके अलावा उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के ठीक ऊपर विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है जिसे हम कजाकिस्तान के नाम से जानते हैं। कजाकिस्तान के ठीक नीचे आप देखेंगे ताजिकिस्तान, एक और भू आवेष्टित देश। ताजिकिस्तान के पश्चात उसके नीचे है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के पश्चात एक और भू आवेष्टित देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जिसकी राजधानी काबुल। अफगानिस्तान के पश्चात हम देखेंगे कुछ और देश हैं जो भू आवेष्टित देश की श्रेणी में आते हैं, जो एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। तो इसमें नेपाल, हम नेपाल का भी नाम लिख लेते हैं। नेपाल के अलावा है भूटान, और ये दोनों देश भारत के पड़ोसी देशों में शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा एक और देश है लाओस। एक और भू आवेष्टित देश छूट रहा है, वो है मंगोलिया। मंगोलिया छूट रहा था।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है, और यहाँ कुल देशों की संख्या 44 है, और जिनमें 12 ऐसे देश हैं तो जो भू आवेष्टित देश हैं, और इनमें भी कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा देश है, और इसके साथ नंबर 4 पे उज्बेकिस्तान है, जो डबल लैंडलॉक कंट्री माना जाता है, यानी कि यह एक ऐसा देश है जो दोहरा भू आवेष्टित देश है, अर्थात ये जिन देशों से घिरा है वह स्वयं में एक भू आवेष्टित देश माना जाता है। तो उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, लेकिन इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा अगला वीडियो जो आएगा वो भारत के भू आवेष्टित राज्यों पर आधारित होगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे भारत के भू आवेष्टित राज्य के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।